नौजवान सुन, रात के 10 बजे घर के दरवाजे में गाली लगाकर हॉर्न मारकर अपने माँ बाप को गाली देते हो, कहते हो बहरी हो गई हो क्या, लंगड़ी हो गई हो क्या, तुझे दिखता नहीं है कि मैं ठंडे में बाहर खड़ा हूँ, तुझे दरवाजा खोलना चाहिए, तुझे तुरंत दरवाजे पे होना चाहिए। जालिम ने अपनी ज़बान पे लगाम डाल ले, वरना दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे, और कुरान के हवाले से मैं बात करूं, कुरान किस अंदाज से तिलावत करनी चाहिए। जब कुरान को कुरान समझकर और कुरान को मोहब्बत के साथ और कुरान को तलफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए और कुरान से लज़्ज़त हासिल करने के लिए पढ़ोगे ना, तो खुदा की इज्जत की कसम, जब हजरत मंसूर ने कुरान को लज़्ज़त हासिल करने के लिए पढ़ा तो सूली में चढ़ करके भी हजरत मंसूर कुरान की तिलावत किया कर रहे थे। जब शहीद करबला, शहीद इमाम, शहीद आज़म हजरत इमाम हुसैन ने इसी कुरान को पढ़ा और जब उससे लज़्ज़त मिल गई तो सूली पे तो हजरत इमाम हुसैन का सर नेज़े पे तो चढ़ गया, मगर नेज़े पे भी कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। इस अंदाज से पढ़ो ना मेरे प्यारे, इंशाअल्लाह हमारी और आपकी जिंदगी में एक इनकलाब आएगा, हमारी और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मगर जरा गौर करो, आज कौन सी बुराई नहीं है, घरों से कुरान की तिलावत रुक चुकी है। आज घर का बेटा बोलता है, घर का बड़ा बोलता है कि मौलाना मेरे घर में आमदनी नहीं है, मेरी कमाई तो 1 से 1.5 लाख हो चुकी है, मगर क्या करूं, घर में परेशान हूं, हमारी जिंदगी तबाह हो चुकी है, बताओ तो सही मैं क्या करूं। कोई तावीज़ तो दे दो, कोई दुआ तो कर दो, इमाम साहब मेरे लिए दुआ तो कर दो। इमाम साहब भी दुआ कर रहे हैं, पीर से भी दुआ करवा लिया, तमाम लोगों से दुआ करवा ली, मगर फिर भी बुराई और फिर भी परेशानी घरों से निकलने का नाम नहीं ले रही है। जरा गौर कर मेरे प्यारे, आपके घर में 4 कमरे हैं, 4 कमरों में मुमकिन हो कि एक कमरे में बीवी रहती हो, दूसरे कमरे में बेटी रहती हो, तीसरे कमरे में एक भाई रहता है, बेटा रहता हो, हर एक के पास 5G या 6G मोबाइल है। नतीजा क्या निकल रहा है, हर एक के मोबाइल से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आ रही है, किसी के मोबाइल से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज नहीं आ रही है, किसी के मोबाइल से सूरे फकर की तिलावत की आवाज नहीं आ रही है, बल्कि बीवी के मोबाइल से भी गाना बजाने की आवाज आ रही है। बेटी भी मोबाइलों में छोटे छोटे कपड़े पहन करके रील्स बना रही है, और बेटा भी अपने आप को रात के अंधेरे में किसी को हैप्पी वैलेंटाइन डे या किसी को हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेज रहा है। जरा बोल नादान, तेरी जिंदगी से एक खसक चुकी है। नादान कह रहा है कि हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, जिंदगी से 1 साल कम कर दी गई है, हम नए साल की मुबारकबादी दे रहे हैं। जरा गौर कर क्या होता है, जिस घर के दरो दीवार में दिनों रात सिर्फ गाना बजाने और हरामकारी की आवाज सुनती हो, भला उस घर में रहमत के फरिश्ते कब आएंगे, उस घर में मुस्तफा का काम होगा। काश तू कुरान की तिलावत किया करता। ए नौजवानों, किसी का काम होगा ड्यूटी करना, किसी का काम ये होगा कि हमें सर्विस पे जाना है, किसी का मकसद ये होगा कल हमें उठ करके सुबह स्कूल जाना है, कोई टीचर होगा, कोई पुलिसमैन होगा, कोई सर्विसमैन होगा, हर एक का टाइम अलग अलग है, कोई 10 बजे, कोई 9 बजे, कोई 8 बजे निकलता है। मगर मेरे प्यारे ये डेली रूटीन बना लो। एक नुस्खा में बताता हूँ, एक नुस्खा में बताता हूँ, एक सफा ना पढ़ने की तबीयत चाहे मत पढ़ो, 2 पारे मत पढ़ो, 1 पारे मत पढ़ो, मगर घर से निकलने से पहले कम से कम घर में 5 आयत कुरान की तिलावत करके जाया करो। सिर्फ 5 आयत पढ़ लो। खुदा की इज्जत की कसम, जिस दिन आपने एक डेली रूटीन बना लिया तो बेटा भी अपने स्कूल से जाने से पहले यही कहेगा, बाप मेरा काम में निकलने से पहले 5 आयत कुरान की तिलावत करके जाता है, मैं स्कूल जाने से पहले 5 आयत करके जाऊंगा। जिस घर में माँ सुबह उठ करके कुरान की तिलावत करती रहेगी, वो बेटी भी यही कहेगी, ना ना ना, मेरी माँ सुबह उठ करके कुरान की तिलावत करती है, इसलिए मैं भी सुबह उठकर पहले कुरान की तिलावत करूंगी, तब सीबीएसई बोर्ड का सब्जेक्ट खोलूंगी, तब साइंस पढ़ूंगी, तब मैथ पढ़ूंगी, तब बायो पढ़ूंगी, तब फिजिक्स पढ़ूंगी। मगर याद रखो, ये माहौल कौन बनाएगा जब बड़े बेहतर हो जाए। आज हमने ये छोटों के अंदर के बुराइयां कहां से आ गई, छोटे ने बड़ों से सीखा है। और कुरान की तिलावत कैसी होनी चाहिए, हजरत अल्लामा इमाम अकबरी फरमाते हैं कि एक बच्ची है, उम्र जिसकी 6 से 7 साल की है, बच्ची को कुरान का शौक हुआ, माँ किसी मजलिस में लेकर के गई है, बच्ची की उम्र 6 से 7 साल है, उंगली पकड़ करके माँ ले गई कि बेटी चल फला जगह पर चल, कुरान की तिलावत होने वाली है, कुरान की तिलावत होने वाली है, अज़मत कुरान पे गुफ्तगू फरमाएंगे, उलमा बैठे हुए हैं, कुरान की शान बयान करेंगे। बेटी माँ के साथ चली गई है, रात भर कुछ घंटे तक
तक अजमत कुरान पर खिताब सुनी। बेटी जब सुन करके जब घर आ गई ना तो माँ तो सो गई, मगर रात के अंधेरे में तन्हा 7 साल की लड़की उठती है, वजू बनाती है और कुरान की तिलावत करने के लिए बैठ जाती है। कह दो मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मैंने आपको पहले ही कहा जो वक्त मुझे मिला है उसी वक्त पर मैं चाहूंगा कि कुछ काम की बातें कर जाओ। 7 साल की बेटी रात की तन्हाई में उठती है, वजू बनाती है, कुरान की तिलावत करने के लिए बैठ जाती है। पूरी रात गुजर गई। इसी तरह से उन्होंने अपना ये मशगला बना लिया। हर दिन बेटी कुरान की तिलावत करती है, कुरान की तिलावत करती रही। उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल की हो गई, 16 साल की बेटी हो गई, 17 साल की बेटी हो गई। मगर वाह रे बेटी हो तो ऐसी हो, बेटी हो तो ऐसी हो। जरा गौर करना, सोती है तो वजू बना करके कुरान की तिलावत करके सोती है, उठती है तो वजू बना करके कुरान की तिलावत करती है, खाना बनाती है तो कुरान की तिलावत करती है, बर्तने धोती है तो कुरान की तिलावत करती है, माँ के साथ बैठती है तो कुरान की बातें करती है, बाप के साथ बैठती है तो कुरान की तिलावत करती है। बाप ने कह दिया एक दिन, बाप ने कह दिया बेटी अब तेरी उम्र हो गई है कि तेरे लिए कोई रिश्ता तलाश किया जाए, तेरे लिए किसी लड़के का इंतखाब किया जाए। जरूरत इस बात की है कि अब तेरी शादी कर दी जाए। इतना सुनना था कि बेटी रोने लगती है, बेटी की आंखों में आंसुओं का सैलाब है। इतना रोई कि आंखें सूज गई है। बाप ने सीने से लगाया। बाप कहता है मेरी बेटी जरा ये बता दे रोने की क्या वजह है। हर लड़की को तो किसी न किसी घर जाना है, बेटी पढ़ाई के होती है, तुझे भी एक दिन शादी करना है, तुझे भी किसी के यहाँ जाना है, तू रोती क्यों है? बेटी कहती है पापा इसलिए नहीं रो रही हूँ बल्कि इसलिए रोती हूँ कि आप इतने जल्दी मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? कहा हुआ क्या आप शादी कर दोगे कुरान की तिलावत। और कुरान की तिलावत छूट जाएगी। मैं बात को खत्म करता हूँ 5 से 7 मिनटों के अंदर। जरा गौर कर मुसलमानों, वो बेटी कहती है कि कुरान की तिलावत छूट जाएगी। जरा नौजवानों बताओ, ए मेरी कौम की बेटियों तुझे क्या हो गया है? ए मेरी कौम की बेटियों तुझे क्या हो गया है? जरा ये बताओ, जिस हाथों में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, मगर क्या तेरी इज्जत इतनी सस्ती हो गई है कि कोई खैर 10,000 का मोबाइल देकर, 5,000 का मोबाइल देकर कोई तेरी इज्जत का सौदा कर सके, कोई तेरी इज्जत को बेच सके? ए मेरी बेटियों तुम वो बेटी हो, ए मेरी बहनों तेरा मकाम वो है कि जो मुस्तफा ने बयान किया है। आपकी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है, आप इतने नहीं गिर गए हो। जरा गौर कर, जब एक बेटी जब ससुराल से अपने घर आती है, बाप को जब खबर लग जाती है ना तो भले बाप के पास पैसा ना हो, बाप के पास भले ही पैसा ना हो, मगर वो बाप करता क्या है? कर्ज लेकर भी, भीख मांग कर भी बेटी की खुशी के लिए जितनी चीजें बेटी को पसंद थी एक एक चीज को वो जमा करता है। मेरी बेटी को खाना ये पसंद है, मेरी बेटी को ये कपड़ा पसंद है, मेरी बेटी को इस घर में रहना पसंद है, मेरी बेटी के लिए ये बिछौना पसंद है। जरा गौर कर मेरी कौम की बहनों, अभी तो ससुराल से मायके आने का इरादा करती हो, बाप कर्जा लेकर तेरे लिए घर में सारे सामान का मुहैया करता है। फैसला करना तेरा काम है कि तू खैर के साथ भाग करके कौम को रुसवा करना चाहती हो या बाप का सर झुकाना चाहती हो या अपने समाज और सोसाइटी में अपने लोगों का सर झुकाना चाहती हो या इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती हो। फैसला करना तेरा काम है। नतीजा ये निकलता है, हाल फिलहाल आपने सोशल मीडिया के हवाले से फेसबुक पे पढ़ा था, लड़की होती है झारखंड की, लड़का होता है किसी दूसरे स्टेट का। बयान लड़की आकर के ये देती है, उन्होंने मुझे खिचड़ी का गोश्त भी खिलाया, मेरा धर्म भी परिवर्तन कर दिया। मेरे उन्होंने कहा इस्लाम छोड़ दो, मैं उसकी मोहब्बत में आकर इस्लाम भी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि ये करना होगा, मैं वो भी कर दी। लड़की फिर बयान देती है कि उसने आकर मुझसे कहा खिंजीर का गोश्त खाना होगा, मैं खिंजीर का गोश्त खाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन आज वो लड़का तने तनहा मुझे छोड़कर भाग गया है, मुझे कहीं ताइफा बनाकर छोड़ दिया है, मुझे किसी बाजार में बेच दिया है, जिस्म फरोशी के धंधे पे मुझे उतार दिया है। जरा गौर कर मेरी कौम की बेटियों, तूने नबी का दीन छोड़ा, तेरे लिए दुनिया में भी जिल्लत है, आखिरत में भी रुसवाई है। इधर से जब कोई मैसेज वायरल होता है, मुसलमान भाई कमेंट करता है इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। नादान बंद कर अपना ये कमेंट। किस
बात का इंसाफ होना चाहिए, इस बात का जिसने नबी का दीन भेज दिया उसके साथ कैसा इंसाफ, जिसने नबी के चेहरे को मुज़म्मिल किया उसके साथ कैसा इंसाफ होना चाहिए। नबी ने इसी दीन को पहुंचाने के लिए कभी बद्र में अपने सहाबियों का खून बहाया था। मुस्तफा ने कभी पेट पर पत्थर बांधे थे, नबी ने सजदे में सर रख रख करके रब को राज़ी किया था कि मौला मेरे गुनहगार उम्मतियों को मेरे हवाले कर दे। कौम ने क्या दिया, कौम की बेटियों ने क्या दिया। इसलिए याद रखो, जिस बेटी ने नबी के दीन के साथ गद्दारी की उसका हश्र यही होने वाला है कि वो दुनिया में भी जलील होगी और आखिरत में भी रुसवा होगी। आखिरत में भी रुसवा होगी, दुनिया में भी जलील होगी। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। इसलिए मेरी कौम की बेटियों वक्त है अभी भी समझ जाओ, जरा गौर कर। कल मैदान महशर में सैयदा फातिमा ने खड़ी होकर के पूछ लिया, बेटी जरा ये बता, तुमने मेरे मुस्तफा के दीन को रुसवा किया है, इसी दीन को बचाने के लिए मेरे बेटे ने अपने 72 जानिसार को मैदान करबला में कुर्बान कर, उस वक्त तेरा जवाब क्या होगा। मेरे कौम के बेटों जरा गौर करो, हमारे कौम के नौजवान फख्र से कहते हैं कि गैरों के तरीकों पे चलते हैं और फख्र से हैप्पी वैलेंटाइन डे, कभी हैप्पी न्यू ईयर और न जाने क्या क्या मनाते हैं। मगर जालिम सुन, गैरों की बहन के हाथ में एक गुलाब देकर हैप्पी वैलेंटाइन डे वाला जालिम सुन, आज तो किसी दूसरे के बहन और दूसरे के बेटी के हाथ में गुलाब दे रहा है, ये एक कर्ज है। कल कोई तेरी बेटी के हाथ में गुलाब देगा, कल कोई तेरी बहन के हाथ में गुलाब देगा, उस वक्त दिल में फिर तकलीफ उठेगी। इसलिए बंद करो ये डरावे, दूसरे की बहन बेटी के हाथ में गुलाब देने से बेहतर ये है कि अपने पड़ोसी बहन के हाथ में आला हजरत की किताब दो, महबूब इलाही की किताब दो, सुन्नत मुस्तफा का तरीका बताओ, अकीदे वाली किताब दो और सीना ठोक कर अपनी बहन के सामने खड़ा होकर बोल, ऐ मेरी बहन याद रख, जिस चीज की भी जरूरत हो ये तेरा भाई जिंदा है, अपनी गर्दन को कटा सकता है मगर तेरी इज्जत पे आंच नहीं डालेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। ये कर ले मेरे नौजवान, खुदा की इज्जत की सब तेरी जिंदगी बदल जाएगी। माँ बाप को अदब के साथ मिला करो, अदब के साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आया करो। याद रखना, आखिरी बात, हजरत महबूब इलाही की बारगाह में तमाम मुरीदीन आए, अर्ज किया, हुजूर क्या बताऊं, कई दिनों से बारिश नहीं हो रही, तकरीर खत्म, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। मुरीदीन परेशान थे। महबूब इलाही अपने खानकाह के अंदर जाते हैं, एक धागा निकालते हैं, दुआ करते हैं, पूरा दिल्ली पानी में जलता है, पूरे दिल्ली में बारिश ही बारिश। मुरीदीन परेशान हो गए, बात समझ में नहीं आई, आपने ऐसी कौन सी दुआ कर दी कि पूरे दिल्ली में पानी, सड़कों में पानी आ गया। महबूब इलाही कहते हैं, मेरे मुरीदों सुन, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने खानकाह से ये धागा निकाला। कहा बारिश का इस धागे से क्या ताल्लुक? कहा सुन, ये कोई आम धागा नहीं है, ये वो धागा है जो मेरी अम्मी जान के दुपट्टे का है, मेरी अम्मी जान के दुपट्टे का है। मैंने इस धागे को खुदा की बारगाह में वसीला बनाकर दुआ की, तो रब ने मेरे दुआ को कबूल कर ली। नौजवान सुन, रात के 10 बजे घर के दरवाजे में गाली लगाकर हॉर्न मारकर अपने माँ बाप को गाली देते हो, कहते हो पैरी हो गई हो क्या, लंगड़ी हो गई हो क्या, तुझे दिखता नहीं है कि मैं ठंडे में बाहर खड़ा हूँ, तुझे दरवाजा खोलना चाहिए, तुझे तुरंत दरवाजे पे होना चाहिए। जालिम अपनी ज़बान पे लगाम डाल ले, वरना दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, हो जाएगी। खुदा की बारगाह में दुआ गो हूँ। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मुझ फकीर से अंदर से बोलने में कोई खता हुई होगी, सिर्फ दिल से इसी मेरे नूर पर मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुल्के सुखल के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।